नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज़ को पकड़े रखा जो आपको अंदर से तोड़ रही थी, आपको बर्बाद किए जा रही थी, लेकिन फिर भी आपने उसे छोड़ा नहीं? शायद एक रिलेशनशिप जो कब का ख़त्म हो चुका था, शायद एक कैरियर जिसमें आपका दिल कभी था ही नहीं, या शायद एक सपना जिसे आप सिर्फ इसलिए पकड़े हुए थे क्योंकि आपने उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो आप घबराइए मत, ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। इसे कहते हैं हम संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक ऐसी मानसिक गलती है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया है, अब इसे छोड़ कैसे दूँ। लेकिन सच क्या है? तो सच ये है, कई बार इंसान चीज़ों को इसलिए पकड़ के नहीं रखता क्योंकि वो सही है, वो सिर्फ इसलिए पकड़े रखता है क्योंकि उसने उन्हें छोड़ने में बहुत देर कर दी, और धीरे धीरे वो अपनी पूरी ज़िंदगी एक गलत डिसीजन को बचाने में लगा देता है। इमेजिन कीजिए कि इंसान ने 5 साल एक ऐसे कैरियर में दिए जो उसे अंदर से ख़त्म कर रहा था। वो हर सुबह उठता तो था लेकिन एक्साइटेड नहीं होता, वो काम तो करता था लेकिन जिंदा महसूस नहीं करता। फिर भी वो कंटिन्यू करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक आवाज़ आती, इतने साल दिए, अब चेंज कैसे करूं? और यही तो ट्रैप है। इंसान फ्यूचर की खुशी सेक्रीफाइस कर देता है सिर्फ पास्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से। लेकिन सोचिए, अगर कोई रास्ता गलत है तो उस पर और आगे बढ़ना उसे सही तो नहीं बना देता, लेकिन हमारा दिमाग लॉजिक से ज़्यादा इमोशन पर चलता है। उसे लगता है अगर आपने कुछ छोड़ दिया तो इसका मतलब आप हार गए। लेकिन कई बार छोड़ देना हार नहीं होता, छोड़ देना बुद्धिमानी होती है। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा पकड़ के रखना नहीं है, कई बार सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है सही समय पे छोड़ देना। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ चीज़ों से अटैच नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी अटैच कर देता है उन चीज़ों से। अगर किसी ने सालों तक एक कैरियर में मेहनत की तो वो सिर्फ जॉब नहीं छोड़ रहा होता, वो अपनी एक पहचान छोड़ने से डर रहा होता है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वो सिर्फ इंसान को नहीं पकड़ कर बैठता, वो मेमोरीज़ को पकड़ के बैठा है, उस वर्जन को पकड़ के बैठा है जो कभी खुश हुआ करता था। और यही रीज़न है कि लोग पेनफुल चीज़ों को भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि इंसान रियलिटी से ज़्यादा मेमोरी से जुड़े होते हैं। लेकिन एक डेंजरस बात समझ लीजिए, पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर सक्सेस गारंटी नहीं करती। सिर्फ इसलिए कि आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा समय दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा उसमें रहना चाहिए। इमेजिन कीजिए, आप एक मूवी देख रहे हैं लेकिन 30 मिनट बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मूवी बहुत ख़राब है, लेकिन आप उठकर जाते नहीं। आप सोचते हैं अगर भाई 30 मिनट तो देख ली, अब 1 घंटा 1.5 घंटा वैसे ही निकल जाएगा। फिर पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है और एंड में आप रियलाइज़ करते हैं कि आपने सिर्फ 30 मिनट नहीं खोए, आपने 2 घंटे खो दिए। यही संक कॉस्ट फैलेसी है। हम लॉस एक्सेप्ट करने से बचने के लिए और बड़ा लॉस क्रिएट कर लेते हैं। अब इसी ज़िंदगी में देखिए, कितने लोग हैं जो सिर्फ इसलिए अनहैप्पी हैं क्योंकि वो चेंज करने से डरते हैं। उन्हें पता है कि वो गलत जगह पर हैं, लेकिन वो खुद को कन्विंस करते रहते हैं शायद आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से वे जानते हैं वे सिर्फ डिले कर रहे हैं, और जितना डिले बढ़ता है उतना इमोशनल डैमेज भी बढ़ता है। लेकिन ये बायस सिर्फ कैरियर या रिलेशनशिप में नहीं होता, ये हर जगह होता है। कई लोग बिजनेस में पैसा खोते रहते हैं लेकिन रुकते नहीं। क्यों? इतना इन्वेस्ट जो किया है। कई लोग गलत हैबिट नहीं छोड़ते क्योंकि वो सालों से वैसे ही जी रहे होते हैं। कई लोग गलत फ्रेंडशिप पकड़े रहते हैं क्योंकि इतने सालों की दोस्ती जो है। लेकिन एक सवाल पूछिए जरा, अगर आज आपने उस चीज़ में कुछ भी इन्वेस्ट ना किया होता तो क्या आप आज भी उसे चूज करते? अगर आंसर नहीं है तो शायद आप फ्यूचर के लिए नहीं, पास्ट के लिए जी रहे हैं। और यही चीज़ इंसान को मेंटली स्टक कर देती है, क्योंकि उसका फोकस ग्रोथ पर नहीं होता, उसका फोकस रिकवरी पर होता है। वो ज़िंदगी जी नहीं रहा होता, वो अपने पुराने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा होता है। लेकिन लाइफ जस्टिफिकेशन से नहीं बदलती, लाइफ ऑनेस्ट डिसीजन से बदलती है। और ऑनेस्ट डिसीजन कई बार पेनफुल होता है क्योंकि ट्रूथ अनकम्फर्टेबल होता है। ट्रुथ ये हो सकता है कि आपने गलत रास्ता चूज किया हो, ट्रुथ ये हो सकता है कि आपने गलत इंसान पे भरोसा किया, ट्रुथ ये भी हो सकता है कि आपने सालों गलत डायरेक्शन में मेहनत की। लेकिन ज़रा सुनिए, गलत रास्ते पे और आगे बढ़ना सिर्फ इसलिए कि आप ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके हैं, ये बुद्धिमानी तो नहीं है, ये डर है आपका। और यही डर लाखों लोगों की ज़िंदगी रोक देता है, क्योंकि इंसान रीस्टार्ट करने से डरता है। उसे लगता है कि अगर मैंने फिर से शुरुआत की और फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता अगर वो वहीं रुका रहा तो क्या होगा। कई बार कंफर्टेबल पेन अनसर्टेन फ्यूचर से ज़्यादा सेफ रहता है, इसीलिए लोग स्टक रहते हैं। उसे दर्द से प्रॉब्लम नहीं है, उसे अननोन से डर लगता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अननोन में नहीं होती है। कई बार कंफर्टेबल पेन अनसर्टेन फ्यूचर से ज़्यादा सेफ लगता है, इसीलिए लोग स्टक रहते हैं। उसे दर्द से प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें अननोन से डर लगता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अननोन में होती है। अब इमेजिन कीजिए, एक पेड़ है जो सूख चुका है,
लेकिन आप उसे रोज पानी दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे सालों तक संभाला है। क्या वो फिर से हरा हो जाएगा? शायद नहीं। और यही चीज़ रिलेशनशिप, कैरियर, ड्रीम में भी होती है। हर चीज़ सिर्फ एफर्ट से नहीं बचती, कुछ चीज़ों की एक्सपायरी डेट भी आती है। कुछ रास्ते सिर्फ आपको लेसन देने के लिए आते हैं, आपको मंजिल पे पहुंचाने के लिए नहीं आते। तो इमोशनली मैच्योर लोग क्या करते हैं? वे एक्सेप्ट करते हैं, वे खुद से ऑनेस्ट रहते हैं, वे बोलते हैं हाँ मैंने गलती की, और बिलीव करते हैं ये वीकनेस नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि इमैच्योर लोग गलत चीज़ों को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन मैच्योर लोग गलत चीज़ों को छोड़ना सीखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल चीज़ छोड़ देनी चाहिए, नहीं। हर चैलेंज संग कॉस्ट नहीं होता, कई चीज़ें पेशेंस मांगती है। लेकिन फ़र्क क्या है? अगर स्ट्रगल ग्रोथ दे रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर स्ट्रगल आपको सिर्फ इमोशनली डिस्ट्रॉय कर रहा है तो रुक कर सोचिए। क्योंकि पेन हमेशा प्रोग्रेस का साइन नहीं होता। कई बार पेन सिर्फ वार्निंग होता है, लेकिन हम वार्निंग इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि हमारा ईगो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हम शायद गलत थे। और ईगो इंसान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ईगो ट्रुथ से ज़्यादा इमेज बचाना चाहता है। लेकिन लाइफ इमेज से तो नहीं चलती, लाइफ रियलिटी से चलती है। और रियलिटी ये है, कई बार सबसे पावरफुल डिसीजन होता है अब बस, इससे आगे नहीं। अब मैं खुद को और हर्ट नहीं करूँगा। अब मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुकूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत दिया। अब मैं फ्यूचर चूज करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए नहीं है, ज़िंदगी पीस महसूस करने के लिए है, ग्रोथ महसूस करने के लिए है, जिंदा महसूस करने के लिए है। और अगर कोई चीज़ लगातार आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है तो शायद वो आपके फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए बनी ही नहीं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आज आप ऑनेस्ट डिसीजन ले ले, अगर आप खुद से सच बोलते, अगर आप वो चीज़ छोड़ दें जो आपको सालों से रोक रही है, तो शायद शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन धीरे धीरे आप फिर से खुद को महसूस करेंगे, फिर से सांसें लेंगे, फिर से एक्साइटेड महसूस करेंगे। क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी तब बदलती है जब हम फाइनली उसे छोड़ देते हैं जिसे हम बहुत समय से सिर्फ आदत की वजह से पकड़े हुए थे। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में उस रास्ते पे हैं जहां आपका दिल जाना चाहता है, या आप सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने बहुत दूर तक चल लिया है? और अगर जवाब अनकम्फर्टेबल है तो उससे भागिए मत, क्योंकि ट्रुथ पेनफुल हो सकता है, लेकिन डिनायल ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और आखिरी बात, कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें खोनी पड़ती है, जैसे कुछ लोग, कुछ सपने, कुछ पुरानी पहचानें। लेकिन जो इंसान सही समय पर छोड़ना सीख जाता है वही इंसान सच में आगे बढ़ पाता है। क्योंकि एंड में लाइफ उन डिसीजन से नहीं बदलती जो आपने शुरू किए थे, लाइफ उन डिसीजन से बदलते जिसे आपने सही समय पर बदलने की हिम्मत दिखाई थी। तो आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप भी किसी इसी प्रकार के फैलेसी के शिकार हैं तो अपने आप को बचाइए, सही समय पर बैठकर सही डिसीजन लीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।